Hi guys, my name is Ashish and you are watching advanced spoken classes learn spoken English without any rule. Guys, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा जिनका यूज़ हम मोस्टली बहुत यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। और वो सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है यार कि हम किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं, है ना, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं यार कि मैं इस चीज़ से, अगर किसी भी चीज़ से आप परेशान हो चुके होते हैं, है ना, तो आप एक सेंटेंस बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं पता है कि यार मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ यार कि मैं अपनी जीएफ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने परिवार वालों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कुछ भी, दुनिया की चाहे वो जो चीज़ हो ऐसे आप बनाएंगे। अभी मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि कैसे आप चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए यार तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। आप अंग्रेजी बोलना सीखें बिना किसी रूल के, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा जहां पर अंग्रेजी बोलना आपको सिखाऊंगा बिना कोई रूल के, बिना कोई नियम के। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइस, चलिए अब मैं आपको सेंटेंसेस को बनाना सिखाता हूँ यार कि किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, उसको कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छुटकारा पाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट रीड ऑफ, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, गेट रीड ऑफ। और अगर इसमें अगर आप ध्यान दे तो ये क्या बात हो रही है, चाहने की, ठीक है, तो मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बात होगी वांट टू की। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, ठीक है, जो कि मैं मोस्टली हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है कि I wanna get rid of with it, ठीक है, I wanna get rid of with it, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न ना हो, want to को एडवांस में हम wanna बोलते हैं, क्या बोलते हैं, wanna, ठीक है। इस want to को एडवांस में क्या बोलते हैं, wanna। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन है वना। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको इस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा अगर इस पर वीडियो चाहिए तो चलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं कि किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद इट, ठीक है, आई वाना गेट रीड ऑफ विद इट। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया की चाहे वो जो चीज़ हो, ठीक है, अगर उस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे आप बोल सकते हैं आई वाना गेट रीड ऑफ विद इट। इट की जगह पर उस चीज़ का नाम ले लेना है जो चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ यार कि मैं अपनी जीएफ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, आपको समझ लेना, ठीक है। तब क्या बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई जीएफ, ठीक है। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई जीएफ। जैसे कहना पड़े यार कि मैं अपनी पुरानी साइकिल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई ओल्ड साइकिल। आई वाना, पूरा सेंटेंस यही बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई ओल्ड साइकिल, ठीक है, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई ओल्ड साइकिल। जैसे कहना पड़ा यार कि मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई बैड हैबिट्स। क्या बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई बैड हैबिट्स। तो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया ना कि इट की जगह पर चेंज कर देना है, दुनिया की चाहे वो जो चीज़ हो। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं कुछ सेंटेंस की हिंदी बोलूँगा जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। जैसा कहना पड़े यार कि मैं अपने बुरे मित्रों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई बैड फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे, आई वाना गेट रीड ऑफ विद माई बैड फ्रेंड्स। और एक एग्जांपल लेता हूँ यार, जैसे कहना पड़े यार कि मैं
इस समाज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे आई वाना गेट रीड ऑफ विद दिस सोसाइटी, आई वाना गेट रीड ऑफ विद दिस सोसाइटी। और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कहना पड़े यार कि मैं इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वाना गेट रीड ऑफ विद इंग्लिश, आई वाना गेट रीड ऑफ विद इंग्लिश। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी तो बात हुई कि किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, अगर बात हो इसी में कि किसी भी चीज़ से वह छुटकारा पाना चाहता है, तब क्या यूज़ करेंगे? तो सिंपल सा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्या, ही wants to get rid of with it। अब यहाँ पर समझना है, ठीक है, मेल होगा तो ही, अगर फीमेल हो तो सी यूज़ कर दीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर वांस क्यों आया, ठीक है, यहाँ पर वाना क्यों नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वना है ये वांट टू को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, वांट टू को कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वना आया, लेकिन वांट्स टू को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये इसके नियम के खिलाफ है, समझ रहे हैं ना, ये आपको समझना है। यहाँ पर ऐसे ही आपको बोलना पड़ेगा ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद इट, ये समझ लेना है। तो आई होप कि ऐसे आप सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया है, अब इससे सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कहना पड़ेगा यार कि क्या लिखा गया है, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद इट, मतलब वह इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, मेल होगा तो ही, फीमेल होगी तो सी। जैसे कहना पड़ेगा यार कि सी मैथ से छुटकारा पाना चाहती हैं, तब क्या बोलेंगे, सी वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद मैथ। आपके स्क्रीन पर सेंटेंसेस दिख जाएंगे, उनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहना पड़ेगा यार सी मैथ से छुटकारा पाना चाहती है, तब क्या बोलेंगे, सी वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद मैथ। जैसे सी अपने परिवार वालों से छुटकारा पाना चाहती है, तब क्या बोलेंगे, सी वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद हर फैमिली, सी वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद हर फैमिली। और इसी में अगर बात हो मेल की कि वह अपनी दुकान से छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद हिज शॉप, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद हिज शॉप। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा और हो सके तो वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, ताकि और भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप सेंटेंसेस को बोल पाएँ। क्योंकि आपको पता है ना, जितना आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में फिट होगा, सेंटेंस को आप बोल पाएंगे। जब आपको चांस मिलता है बोलने का, तब आप वहाँ पर बोलिएगा। तो चलिए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले यहाँ पर एक किसी का नाम से भी आप बना सकते हैं। किसी के नाम से जैसे कैसे बना सकते हैं कि राम अजय से छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, राम, यहाँ पर सिंपल से कर देंगे, राम वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद अजय, राम वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद अजय, राम वांट्स टू गेट रीड ऑफ विद अजय। जैसे कहना पड़ेगा यार कि श्याम मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, तब क्या बोलेंगे, श्याम wants to get rid of with me, श्याम wants to get rid of with me। So I hope कि ऐसे आप बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ तो I wanna get rid of with it, और किसी भी चीज़ से वह छुटकारा पाना चाहता है तो he or she wants to get rid of with it। तो it की जगह पर उस चीज़ का नाम ले लेना है जिस चीज़ से वो छुटकारा पाना चाहता हो। So I hope कि समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम सीखेंगे कि यार मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना नहीं चाहता हूँ। चलिए उसको अब हम सीखते हैं। सो गाइस चलिए अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है यार, कि मैं इस चीज़ से नहीं छुटकारा पाना चाहता हूँ, उसको कैसे बनाएंगे। तो किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, इसके लिए सिंपल सा आप यूज़ कर देंगे क्या, आई डोंट, ठीक है, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद इट, ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे क्या, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद इट, मतलब मैं इस चीज़ से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ। दुनिया की किसी भी चीज़ से आप छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, इसको ऐसे आप बनाएंगे क्या, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद इट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ यार कि मैं अपने फ़ोन से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई फ़ोन, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई फ़ोन, मतलब मैं अपने फ़ोन से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ। तो कुछ सेंटेंस की मैं हिंदी बोलूँगा जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है बिना बोले आप बोल नहीं पाएंगे, यू नो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आपको क्या करना है, बोलना है। जैसे करना पड़ेगा यार कि मैं अपनी हेयर स्टाइल से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई हेयर स्टाइल, क्या बोलेंगे, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई हेयर स्टाइल। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं अपने परिवार वालों से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ में क्या, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई फैमिली, क्या बोलेंगे, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई फैमिली। फिर से, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद माई फैमिली। तो ऐसा करके किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ बना सकते हैं। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं इंग्लिश से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद इंग्लिश, आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ विद इंग्लिश। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं
अपने पेरेंट्स से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, तब क्या बोलेंगे? आई डोंट वाना गेट रीड अप विद माई पेरेंट्स। मैं अपने दोस्तों से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, आई डोंट वाना गेट रीड अप विद माई फ्रेंड्स। सो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं कि किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ। आप इस प्रकार से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। और एक सेंटेंस ये है कि यार मैं कोरोना से छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ, आई डोंट वाना गेट रीड अप विद कोरोना, आपको पता ही है। और आप सभी के मन में एक जिज्ञासा होगी यार कि आप क्यों नहीं छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि देश भर के सभी लोग इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं कोरोना वायरस के। तो चलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है लॉकडाउन में, हम सभी लोग, आप और हम, मतलब कि सभी लोग कहाँ पर हैं? अपने घर में ही हैं, ठीक है। तो घर में ही हैं और किसके साथ में? अपने घर वालों के साथ, परिवार में मम्मी पापा सभी लोग आपके साथ हैं, भाई बहन। तो क्या होता है यार, घर में जब आप हैं तो घर के साथ रह रहे हैं तो उसका आनंद कुछ और ही मिल रहा है। हम अपने परिवार के साथ क्या करते हैं? बहुत सारी बातें करें, बहुत सारे गप्पे लड़ाते हैं ना, बहुत सारी बातें होती है इधर उधर की, तो मतलब मज़ा आ जाता है उसमें। तो इस प्रकार से दिन हमारा बीत जा रहा है। बट रियलिटी ये है यार कि हम सभी लोग इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि हम सभी लोग घर में हैं, एक साथ हैं, हालांकि अच्छा तो लग रहा है लेकिन हमेशा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए रियलिटी जो है कि हम सभी लोग यार इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाना चाहते हैं। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको पता ही यार, अनुकरण का आप पालन करिए, ठीक है। जो बनाए गए नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। मेरी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ओके सो गाइज़, अभी तक आपने सीखा कि कैसे में यूज़ करना है। किसी भी चीज़ से मैं छुटकारा नहीं पाना चाहता हूँ तो आई डोंट वाना गेट रीड अप विद इट के थ्रू आप चेंज कर देते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी बोलते हैं यार कि किसी भी चीज़ से वह छुटकारा नहीं पाना चाहता है, तो सिंपल से ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं क्या? ही आर सी डजंट वांट टू गेट रीड अप विद इट, ठीक है। आप डज नॉट का यूज़ कर सकते हैं बीच में, ठीक है। डजंट वांट टू गेट रीड अप विद इट। अब यहाँ पर देखिए वांट टू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस का यूज़ भी मैंने पहले से लिख दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है क्या, मैं इसका मतलब बता देता हूँ, ठीक है। कि ही डजंट वांट टू गेट रीड ऑफ विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब वो अपने पुराने दोस्तों से छुटकारा नहीं पाना चाहता है, वह अपने पुराने दोस्तों से छुटकारा नहीं पाना चाहता है। ही डजंट वांट टू गेट रीड ऑफ विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स। अब इस वांट टू को, ठीक है, यहाँ पर जो वांट टू है, इस वांट टू को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो किसमें? वाना में, ठीक है। ये बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ऐसे आप बोल सकते हो क्या? ही डजंट वाना गेट रीड ऑफ विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? ही डजंट वाना गेट रीड ऑफ विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। अगर सी की बात हो तो जैसे कहना पड़ेगा कि सी डजंट, ठीक है, यहाँ पर ये डजंट है, समझ लेना आपको। सी डजंट वांट टू गेट रीड ऑफ विद हर फैमिली, मतलब क्या इसका है कि वह अपने परिवार से छुटकारा नहीं पाना चाहती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी डजंट वांट टू गेट रीड ऑफ विद हर फैमिली। अगर यहाँ पर इस वांट टू को मैंने बताया ना, वांट क्या कर सकते हैं? वाना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं सी डजंट वाना गेट रीड ऑफ विद हर फैमिली। सी डजंट वाना गेट रीड ऑफ विद हर फैमिली। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का नाम आता है तो नाम से आप बना सकते हैं। जैसे कहना पड़ेगा यार कि अजय अपने स्कूल से छुटकारा नहीं पाना चाहता है, तब क्या बोलेंगे? अजय डजंट वाना गेट रीड ऑफ विद हिज स्कूल। अजय डजंट वाना गेट रीड ऑफ विद हिज स्कूल। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। चलिए उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। सो गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। अब सेंटेंस को हिंदी में कैसे बोलेंगे पता है? कि क्या आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, या फिर क्या वह इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है? तो चलिए हम इसको वन बाय वन करके सीखते हैं। तो क्या आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डू यू वाना गेट रीड ऑफ विद इट, मतलब क्या आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो। इट की जगह पर उस चीज़ का नाम ले लेना है। जैसे कहना पड़ेगा क्या आप अपने दोस्तों से छुटकारा पाना चाहते हो, तब क्या बोलेंगे? डू यू वाना गेट रीड ऑफ विद योर फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? डू यू वाना गेट रीड ऑफ विद योर फ्रेंड्स। तो आपके स्क्रीन पर सेंटेंसेस दिखेंगे, उनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक सेंटेंस और मैं लेता हूँ कि क्या आप अपने परिवार से छुटकारा पाना चाहते हैं। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? डू यू वाना गेट रीड ऑफ विद योर फैमिली। क्या बोलेंगे? डू यू वाना गेट रीड ऑफ विद योर फैमिली। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। और जब पारी है कि डज ही या सी वांट टू गेट रीड ऑफ विद इट, इसका मतलब क्या है कि क्या वह इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, फिर पाना चाहती है। जैसे क्या सी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, ठीक है। एक एग्जांपल में लेता हूँ कि क्या सी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, तब क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिंपल से पहले डज सी वांट टू गेट रीड ऑफ विद मी। क्या बोलेंगे? डज सी वांट टू गेट रीड ऑफ विद मी। अब इस वांट टू को आप वाना कर सकते हैं, मैंने बताया ही है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं? डज ही वाना
गेट रीड ऑफ विद मी, डज सी वाना गेट रीड ऑफ विद मी। अगर मेल होगा तो ही कर देंगे, अगर फीमेल होगी तो सी। इतना तो आपके पास माइंड है ही है यार, ठीक है। सो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा यार। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर थोड़ा सा भी अगर आपके समझ में ना आई हो तो आप बेशक कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई उसका कर दूंगा। और यार आज के लिए इतना ही यार, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप फिर भी पूछ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यार वीडियो को लाइक ना किया यार तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा यार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।